आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है। मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं 10वीं कक्षा के गणित विषय के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन उपविषय पर, जिसकी अध्याय संख्या 13 है और वीडियो का पार्ट 5 है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज एक्सरसाइज करते हैं 13.3 और प्रश्न संख्या अभी नहीं कर रहे हैं। हम आयतन पर चर्चा करेंगे और ठोसों के रूपांतरण पर, कि ठोसों का एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण। आज का हमारा टॉपिक यही है कि एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण। एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि हमने पढ़े थे बेलन और शंकु। बेलन और शंकु के बारे में हमने पढ़ा है। बेलन और शंकु के आयतन के बारे में हमने पढ़ा है। पीछे जो वीडियो आपने देखी थी उनमें आप बेलन और शंकु के आयतन के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। अब देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर जो है रेडियस है, एच जो है ऊंचाई है, हाइट है बेलन की। ये देखिए, इस तरह से बेलन होता है। ये क्या है? ये रेडियस है बेलन की और ये है हाइट एच, और इसका जो आयतन है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह से इसी ऊंचाई के शंकु को अगर हम लेते हैं इस तरह से, ये ऊंचाई है इसकी, ये एच ऊंचाई है और ये आर रेडियस है। दोनों समान ऊंचाई के हैं। और क्या इनके आयतन इसका शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, एक बेलन में से अगर हम शंकु को रूपांतरित करें तो कितने शंकु बन जाएंगे? 3 शंकु बन जाएंगे। तो यही है ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण, कि हम एक वस्तु के आयतन को अगर दूसरे रूप में हम परिवर्तित करते हैं तो उसमें कितने बढ़ेंगे या घटेंगे या बढ़ेंगे या क्या रहेगा या क्या अनुपात रहेगा, ये हम ठोसों के रूपांतरण के जो विषय है उसमें हम देखेंगे। अब यहां पर अगर इस बेलन से हम शंकुओं को भरना शुरू कर दें तो कितने शंकु भरे जाएंगे? 3 शंकु भरे जाएंगे, क्योंकि रेडियस त्रिज्या जो है वो दोनों की समान है, ऊंचाई भी क्या है? दोनों की समान है। तो इस प्रकार 3 शंकु भरे जाएंगे। किसमें से? बेलन में से। अगर ये बेलन पानी का भरा है तो इसमें से हम 3 शंकु भरेंगे। तो इस तरह से एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण किस अनुपात में, किस आधार पर होता है, कैसे होता है, हम 13.3 एक्सरसाइज में यही पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। बेलन की
ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के हल पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक गोले को पिघलाकर एक बेलन का रूप दिया गया है। तो गोले की जो त्रिज्या दी गई है वो 4.2 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये गोला है, ये इस तरह से ये गोला है और गोले की जो त्रिज्या है वो क्या दी गई है, 4.2 सेंटीमीटर दी गई है। और इसको पिघलाकर एक बेलन का रूप बनाया गया है। इस तरह से एक बेलन बनाया गया है, ये देखिए। और इसकी त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है और ये बेलन की हाइट है h। और रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस 6 सेंटीमीटर हमें दी गई है बेलन की। अब ध्यान से समझिए कि इन दोनों का क्या समान होगा जब इस गोले को पिघला करके और हमें एक बेलन बनाना है, या एक हमने बेलन का रूप बना दिया, गोले को पिघला करके दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया, तो इन दोनों ठोसों का क्या समान होगा। ध्यान से सोचिए, विचार कीजिए कि एक चीज को पिघलाकर हम दूसरी चीज का रूप बदल रहे हैं, उस ठोस का रूप बदल रहे हैं, तो उन दोनों में क्या समान होगा, उन दोनों में आयतन समान होगा। दोनों का क्या समान होगा, आयतन समान होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, गोले की त्रिज्या क्या दी गई है हमें, 4.2 सेंटीमीटर। इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं। और हमें बेलन की त्रिज्या क्या दी गई है, बेलन की त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। इसको हम स्मॉल r से लिखते हैं, छोटे r से लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब दोनों में क्या समान होगा, हमें ऊंचाई निकालनी है। इसकी ऊंचाई हमने h से डिनोट कर ली। बेलन की ऊंचाई जो है हमने h मान ली और ये क्या करनी है, हमें निकालनी है। तो ध्यान से समझिए कि इन दोनों में क्या समान होगा। इनमें आयतन समान होगा। क्या समान होगा, आयतन समान होगा इनका। तो देखिए गोले का आयतन और बेलन का आयतन, हम प्रश्नानुसार क्या करते हैं कि बेलन का आयतन बराबर है गोले का आयतन। बेलन का आयतन और गोले का आयतन हमने समान रख दिया क्योंकि गोले को पिघलाकर किसका रूप दिया गया है, बेलन का रूप दिया गया है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वेयर h। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब आपके पास जो जो मान है वो रखते जाइए। देखिए पाई से पाई कैंसल। अब यहां पर r स्क्वेयर, r क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 गुना h हमें निकालना है। 4/3 और पाई कैंसल हो ही चुकी है। r क्यूब क्या आएगा, r क्या है, 4.2 और 4.2। अब हमें यहां से h निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो देखिए h की वैल्यू क्या आएगी, 4/3, 4.2 को 3 बार गुना करना हमें, और इन दोनों को ये दो 6 गुना 6 है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6 गुना 6। अब ध्यान से देखिए ये कितने पर जाएगा, 0.7 पर, और ये भी कितने पर चला जाएगा, 0.7 पर डिवाइड हो जाएगा 6 से। और इसी तरह से ये और 1.4 आ जाएगा। अब इनकी जब हम गुणा करेंगे तो
हमारे पास हाइट आ जाएगी 2.74 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी? 2.74 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई जो है बेलन की ऊंचाई h का मान कितना आएगा? 2.74 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने निकाला कि 2.74 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हम निकाल पाए। कैसे आई ये ऊंचाई? जब इन दोनों का आयतन जो है वो बराबर हमने लिया कि गोले को पिघलाकर किसका रूप दिया गया है? बेलन का रूप दिया गया है। तो इस तरह से आप 13.3 के पहले सवाल का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली 13.3। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए एक्सरसाइज 13.3 के प्रश्न संख्या के 3 के हल पर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको एक बेलनाकार ठोस दिखाई दे रहा है और एक घनाभाकार का ठोस दिखाई दे रहा है। वास्तव में ये दोनों, ये तो है कुआं और ये है चबूतरा। क्वेश्चन क्या कहता है कि इस कुएं की मिट्टी को निकाल करके और एक चबूतरा बनाया गया है और इस कुएं के डायमेंशंस दिए हैं। ये कुआं किस तरह का होता है आप सभी जानते हैं, बेलनाकार होता है। और चबूतरा किस आकार का, किस ठोस के तरह का होता है, किस आकार का होता है? घनाभ के आकार का या घन के आकार का भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी गई है, तो ये घनाभ आकार का है। तो एक कुएं की मिट्टी को निकाल करके और एक अलग से चबूतरा बनाया गया है। इस क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ये कुआं दिया गया है और ये चबूतरा। अब देखिए, कुएं का व्यास दिया गया है कुआं दिया गया है जिसका व्यास दिया गया है, कुआं जिसका व्यास कितना दिया गया है? 7 मीटर। तो कुएं जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? कुएं की त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं और ये व्यास की कितनी हो जाएगी? आधी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 मीटर। और इसी तरह से कुआं जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? H 20 मीटर दी गई है। और चबूतरे की डायमेंशंस क्या दी गई है? 22 गुना 14 और उसकी ऊंचाई पूछी जा रही है। तो देखिए, चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई क्या क्या दी गई है? 22 मीटर तथा 14 मीटर। ये चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। हमें निकालना क्या है? चबूतरे की ऊंचाई हमें निकालना है। चबूतरे की ऊंचाई हमें निकालनी है और हम इसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं। ये हम पहले से लिखा हुआ था कि कैपिटल H जो है वो हमें चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, दोनों का क्या समान होगा? इस मिट्टी को निकाला गया इस कुएं में से
और क्या बनाया गया है, एक चबूतरा बनाया गया है कुएं की मिट्टी से, तो दोनों का क्या होगा, समान, आयतन समान होगा। और दोनों का आयतन समान होगा तो देखिए चबूतरे का आयतन बराबर है, किसके आयतन के बराबर होगा, कुएं के आयतन के। अब कुएं का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और चबूतरे का आयतन क्या होगा, L गुणा बी गुणा एच। अब इनके सब के मान रखते जाइए। L क्या है 22, B क्या है 14, H क्या है हमें निकालना है, पाई क्या है 22/7, R क्या है हमारे पास R स्क्वायर, R क्या है ये देखिए, व्यास कितना दिया गया था 7 मीटर दिया गया था, तो त्रिज्या कितनी है 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि R स्क्वायर है तो 2 बार हमने त्रिज्या को गुणा कर लिया। और इसी तरह से ऊंचाई क्या है हमारे पास 20 मीटर, ये ऊंचाई हमने रख ली। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले ये छोटी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, 2 से यहाँ ये 11 और ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें h का मान निकालना है, कैपिटल H का, और तो 22 और 14 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो देखिए क्या बचा है वहां पर, 11 गुणा 1 ये 7 बच गया, और ये 10। अब ये 22 जो है ये नीचे चला जाएगा, और 14 भी कहाँ चला जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ गुणा में है तो उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, भाग डिवीजन में हो जाएंगे ये। तो ये 11 से कटेगा 2, और ये भी 2 पद, और ये कितने पर जाएगा 5 पद। तो इस तरह से हमारे पास क्या आया 5/2 मीटर। क्या आया ये हमारे पास चबूतरे की ऊंचाई आई है, चबूतरे की ऊंचाई। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। बहुत सिर्फ आपको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है यहाँ पर कि इन दोनों का क्या समान होगा और किस तरह से दोनों को हम एक दूसरे के कंपैरिजन में लेके आएंगे, बराबर में लेके आएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरह से आप 13.3 का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। प्रश्न संख्या 4, एक्सरसाइज 13.3। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वल्ले रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का बांध या चबूतरा बनाया जाता है। उस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए अब चर्चा करते हैं एक्सरसाइज 13.3 के प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 का हल करते हैं। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या दिया गया है इसमें एक कुआं है और उस कुएं के चारों तरफ जो चबूतरा बनाया गया है वो उस कुएं से निकाली गई मिट्टी से ही बनाया गया है। आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या समझा था कि उसमें भी एक कुआं बनाया गया था, लेकिन उसमें जो चबूतरा बनाया गया था वो दूसरी तरफ था, अलग था, उस कुएं के चारों तरफ नहीं बनाया गया था, वो चबूतरा अलग बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो चबूतरा है या बांध आप कह सकते हैं, ये चबूतरा जो है कुएं के चारों तरफ बनाया गया है। जैसा कि सामान्य तौर पर आप जो कुएं हैं उन पे देखते हैं कि एक चबूतरा बना दिया जाता है वृत्ताकार या
आप बेलनाकार कह सकते हैं, बेलनाकार चबूतरा बना दिया जाता है। उसी तरह से ये देखिए, ये बेलनाकार चबूतरा बनाया गया है इस कुएं के चारों ओर। ये कुएं की गहराई है 14 मीटर और व्यास कितना दिया गया है कुएं का, 3 मीटर दिया गया है, और चबूतरे की चौड़ाई कितनी दी गई है, वो 4 मीटर दी गई है। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, पूछ क्या रहा है कि वो चबूतरे की ऊंचाई पूछ रहा है, चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि चबूतरे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h है, कैपिटल H से हमने उसको डिनोट कर दिया। अब सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। हमें दिया है कुएं का व्यास 3 मीटर दिया गया हमें, तो इसी तरह से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 मीटर, और कुएं की हाइट जो है या गहराई आप कह सकते हैं, वो कुएं की हाइट या गहराई हम h से डिनोट कर रहे हैं, वो कितनी दी गई हमें, 14 मीटर दी गई है। फिर देख लीजिए एक बार, कुएं का व्यास 3 मीटर दिया गया है, ये व्यास है कुएं का, ये 3 मीटर दिया गया है हमें, और हमने इसमें से त्रिज्या निकाल ली। कुएं की त्रिज्या कितनी ली है, कितनी आई है, तो व्यास का आधा हो जाएगा 3/2 मीटर। और इसी तरह से हमें दी गई है कि कुएं की गहराई जो है वो कितनी है, 14 मीटर है। अब देखिए, अब चबूतरे की चौड़ाई कितनी दी गई है हमें, चबूतरे की चौड़ाई हमें दी गई है 4 मीटर। चबूतरे की चौड़ाई 4 मीटर दी गई है। अब चबूतरे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए ध्यान से, यहां पर हम चबूतरे की त्रिज्या निकालेंगे। ध्यान से समझना, चबूतरे की त्रिज्या इस बिंदु से लेकर और यहां तक ये कितनी है, ये है 3/2, यहां से यहां तक 3/2 और 4 ये, तो 3/2 जमा 4, ये हो जाएगी, यहां एलसीएम लेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा 3 जमा 8 और ये 11/2 मीटर। तो इस तरह से चबूतरे की त्रिज्या हमारे पास क्या आई, चबूतरा या बांध भी कह सकते हैं आप, उसमें क्वेश्चन में बांध दिया गया है। तो चबूतरे की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 11/2 मीटर, ये हमने निकाल ली। चबूतरे की चौड़ाई हमें 4 मीटर दी गई है। अब हमें क्या निकालना है, चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है, जो कि हमने किससे डिनोट किया है, कैपिटल H से हमने डिनोट किया है। चबूतरे की ऊंचाई H, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, देखिए हमारे पास इस कुएं की सभी डायमेंशंस हैं। इसका आयतन निकालने के लिए, मतलब वो मिट्टी निकालने के लिए कि कितनी मिट्टी निकली है, मिट्टी का आयतन निकालने के लिए हमारे पास इस बेलनाकार भाग की, बेलनाकार कुएं की त्रिज्या भी है और गहराई भी है या ऊंचाई भी है, तो हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, इसमें कैसे निकलेगा। अगर हम इस चबूतरे का आयतन, इसी मिट्टी से तो बना है ये कुएं से जो निकली मिट्टी, और कुएं के आयतन को बराबर रख दें, तो हमारे पास कुएं चबूतरे की ऊंचाई आ जाएगी, और है भी बराबर, क्योंकि उसी मिट्टी से तो चबूतरा बना है या बांध बना है। तो ध्यान से समझिएगा, अब हम निकालते हैं कि चबूतरे में जो मिट्टी लगी है उसका आयतन कैसे निकालेंगे, या बांध में जो मिट्टी लगी है उसका आयतन कैसे निकालेंगे। तो देखिए, बांध या चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से समझना। ऊंचाई h है, h की h हमने ऐसे एज इट इज ही रखनी है। अब त्रिज्या कितनी है चबूतरे की, 11/2 मीटर।
इस भाग का हमें निकालना है आयतन, तो इस पूरे का निकाल करके, और अगर हम यहां तक का, ये जो देखिए ये जो लाइन है, ये इस लाइन तक का अगर हम कुएं का आयतन घटा देते हैं तो उस मिट्टी का आयतन आ जाएगा जो इस चबूतरे में लगी है। चबूतरे का आयतन या मिट्टी का आयतन भी कह सकते हैं आप। तो क्या आ जाएगा, अगर पूरे का निकाल लें, पूरे का क्या आएगा, वो भी बेलनाकार है, पाई आर स्क्वेयर एच। इसको हम कैपिटल आर दे देते हैं नाम, ये इसको क्या नाम दे दिया हमने, कैपिटल आर के नाम से इसको डिनोट कर देते हैं कि रेडियस जो है पूरे चबूतरे की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 11/2 मीटर। अब यहां पर क्या आएगा, कैपिटल एच ही आएगा, क्योंकि इसकी हाइट क्या है, कैपिटल एच हमने ली है, माइनस किसकी घटाएंगे, अंदर वाले भाग की। क्या घटाएंगे, पाई आर स्क्वेयर एच। रेडियस किसकी लोगे, कुएं की, और हाइट क्या आएगी, यही हाइट, इसी हाइट तक का हमें आयतन उसका घटाना है। निकालिए, पाई एज इट इज बाहर निकालेंगे, एच भी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा यहां पर, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो पाई एच, आर क्या है, 11/2 का स्क्वेयर, तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं इस तरह से, माइनस छोटा आर क्या है हमारे पास, 3/2, तो 3/2 गुणा 3/2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई एच, ये कितना आएगा, 121/4, और यहां कितना आएगा, 9/4। तो हमारे पास आयतन आ जाएगा पाई एच, और इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, 121 माइनस 9/4 पाई एच, यहां पर आ जाएगा 112/4। तो हमारे पास कुल मिलाकर मिट्टी का जो आयतन आया है वो कितना आया है, 112/4 पाई एच, ये मीटर क्यूब। ये क्या आया हमारे पास, चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन, ये है चबूतरे का आयतन या चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन। अब हम इसको किसके बराबर रखेंगे, कुएं के आयतन के बराबर। प्रश्नानुसार क्या आएगा, देखिए, कुएं का आयतन किसके बराबर होगा, चबूतरे में लगी मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, या चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। अब इन दोनों को हमें बराबर रखना है, इन दोनों को क्या रखना है, बराबर रखना है। तो चलिए रखते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं। चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन क्या है हमारे पास, ये है 112/4 पाई एच। मैं इसको इस तरफ इसलिए रख रहा हूं, ये हमने चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन इसलिए रखा है इधर, क्योंकि हमें एच का मान निकालना है, चबूतरे की हाइट जो है वो निकालनी है। अब हमारे पास क्या, कुएं का आयतन निकालिए। कुएं का आयतन क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई एज इट इज, आर स्क्वेयर क्या होगा, 3/2 गुणा 3/2, और एच क्या होगा हमारे पास, 14। यहां से मैं कैलकुलेशन सीधी कर रहा हूं, ये देखिए, ये 2 कैंसिल हो गए, और पाई से पाई कैंसिल है, मतलब डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहां से एच की वैल्यू क्या आएगी, देखिए, एच की वैल्यू देखिए क्या आएगी। इस 112 को भी हम उस तरफ लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 14, और नीचे 112, क्योंकि यहां गुणा में था तो उस तरफ जाएगा तो किस में चला हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। और
ये कटने के बाद कितने पर जाएगा, देखो ये 1 पर और ये 8, तो कितना आ जाएगा 9/8 मीटर। तो ये क्या आई है हमारे पास, h, चबूतरे की ऊंचाई। तो चबूतरे की ऊंचाई देखिए, या बांध की ऊंचाई, बांध या चबूतरे की ऊंचाई कितने आई, 9/8 मीटर। 9/8 को आप दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 पर जाएगा, फिर 1 पर जाएगा, और फिर 2 पर और 5 पर। तो इस तरह से 1.125 मीटर हमारे पास क्या आई है, बांध की ऊंचाई। जो हमने ये बांध बनाया था, बांध कह सकते हो आप, या चबूतरा बनाया था जो चारों तरफ इसके, तो उसकी ऊंचाई कितनी आई हमारे पास, 1.125 मीटर। तो इस तरह से आप 13.3 का एक्सरसाइज 13.3 का 4th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। प्रश्न संख्या 5, एक्सरसाइज 13.3। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। आइए अब 13.3 एक्सरसाइज के 5वें क्वेश्चन का हल करते हैं, हल पर चर्चा करते हैं 5वें क्वेश्चन का। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक बेलनाकार फिगर हमने बनाया है और एक शंकु आकार का फिगर है, और शंकु आकार के ऊपर क्या है, अर्धगोला उल्टा रखा हुआ है। वास्तव में ये दोनों क्या है, ये एक बेलनाकार टब है, इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, और उस आइसक्रीम से ये छोटी शंकु आकार की कीप जो होती है ना, आइसक्रीम खाते हैं हम, उसमें कीप होती है, और कीप के ऊपर भी लगा दी जाती है, ऊपर तक लगा दी जाती है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम अर्धगोलाकार रूप में ऊपर तक लगाई गई है। ये आइसक्रीम नीचे तो शंकु आकार है और ऊपर क्या है, अर्धगोलाकार है, और यहां तक इसको आइसक्रीम का भरा गया है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो बेलनाकार टब है या जो भी बाल्टी है, जो भी ठोस है जो आइसक्रीम का भरा हुआ है, इसमें से ये छोटे शंकु आकार कितने भरे जा सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम कि इसके आयतन को अगर हम 1 कप के आयतन से, ये कप लगा सकते हो आप, या एक शंकु आकार जो कीप है उसके आयतन से अगर हम भाग कर देते हैं तो इन कीपों की संख्या आ जाएगी, इन शंकुओं की संख्या आ जाएगी हमारे पास कि इस आइसक्रीम में से कितने भरे जा सकते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, चलिए पहले लिखते हैं। बेलन का व्यास दिया गया हमें 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधी हो जाती है व्यास की। रेडियस मैंने कैपिटल आर से इसको डिनोट किया है, 6 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से बेलन की ऊंचाई हमें क्या दी गई है, वो 15 सेंटीमीटर दी गई है, और इसको कैपिटल एच से हमें डिनोट किया है। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है, त्रिज्या जो है वो कितनी आई, निकाल ली हमने,
6 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए शंकु का जो हिस्सा दिया गया है, शंकु की ऊंचाई क्या दी गई है, शंकु की ऊंचाई हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। इसको हमने स्मॉल h से लिखा है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है। त्रिज्या क्या है शंकु की, शंकु की त्रिज्या हमें व्यास कितना दिया गया है, शंकु का व्यास 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आई, शंकु की त्रिज्या आई। और इसको हमने किससे डिनोट किया है, स्मॉल r से हमने इसको डिनोट किया है। अब इसी तरह से अर्धगोले का भी हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, अर्धगोले की भी। तो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी, और वो कितनी आ जाएगी, इसी तरह से ये r जो है किसकी, अर्धगोले की भी त्रिज्या है। यही r जो है वो अर्धगोले की त्रिज्या भी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए बेलन का आयतन निकाल करके शंकु इस कीप के, या आप इसको एक शंकु ही कह लीजिए, इसके आयतन से इसके आयतन को भाग देंगे, शंकु के आयतन से बेलन के आयतन को अगर हम भाग दे देते हैं तो जो संख्या हमारे पास आएगी वो शंकुओं की संख्या आ जाएगी कि इसमें से कितने शंकुओं की संख्या हम भर सकते हैं। तो देखिए शंकुओं की संख्या कि कितने शंकु इसमें से भरे जा सकते हैं, बेलन का आयतन भाग में किसका, एक कीप, या आप कह सकते हैं शंकु जमा अर्धगोला का आयतन। अगर एक शंकु या अर्धगोले के आयतन से हम बेलन के आयतन को अगर भाग दे देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, शंकुओं की संख्या आ जाएगी। तो देखिए कैसे निकालते हैं। बेलन का आयतन क्या है हमारे पास, पाई r स्क्वेयर h। मैंने दोनों कैपिटल लिखे हैं क्योंकि हमने रेडियस को भी किससे डिनोट किया था, कैपिटल R से, और हाइट को भी किससे डिनोट किया था, कैपिटल H से। बेलन की जब बात करेंगे तो भाग में एक कीप या एक शंकु, इसका इस पूरे ठोस का आयतन, इस पूरे ठोस का आयतन क्या होगा, देखिए शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वेयर h। ये शंकु का आयतन हो गया, जमा किसका, अर्धगोले का आयतन, किसका आ जाएगा, अर्धगोले का। ये जो ऊपर अर्धगोला है इसका आयतन भी इसी में जुड़ेगा, और अर्धगोले का आयतन क्या आएगा, 2/3 पाई r क्यूब। और रेडियस दोनों की क्या है, बराबर है, शंकु की भी रेडियस और अर्धगोले की भी रेडियस जो त्रिज्या है वो क्या है, बराबर है। तो हमने इस तरह से शंकुओं की संख्या निकालेंगे हम। तो देखिए पाई r क्या हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो पाई गुना 6 और h क्या है हमारे पास 15 है। भाग में 1/3 पाई एज इट इज रख लेते हैं, r स्क्वेयर, r क्या है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुना 3, और h क्या है, शंकु की ऊंचाई 12, जमा 2/3 पाई एज इट इज रख लेते हैं, r क्यूब, r क्या है हमारे पास 3, तो 3 गुना 3 गुना 3। इस तरह से हम इस कैलकुलेशन को करेंगे। तो देखिए ये आएगा पाई गुना 6 गुना 15। इनको ऐसे इसलिए रखा जा रहा है ताकि जब हम इनको नीचे लेके आए, भाग को
हटा के हम नीचे लेके आए तो ये कैंसिल हो जाए। डिवाइडेड, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? पाई कॉमन आ रहा है। ये 3 से 3 भाग हो गया, इधर यहां भी 3 से 3 भाग हो गया है और पाई बाहर आ जाएगा। पाई बाहर, यहां क्या बचेगा? देखिए ये बचेगा 12 गुणा 3 36 जमा, यहां पर क्या बचेगा? पाई हमने बाहर ले लिया, 9 9 दूनी 18। अब हम इस भाग को इस तरह से खोल देते हैं। देखिए पाई गुणा 6 गुणा 6 गुणा 15 बटे में, ये पाई नीचे आ जाएगी। पाई और 36 और 18 कितने होते हैं? 54। तो इस तरह से ये पाई से पाई कैंसल, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इस 6 से ये 9 पर चला जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो ये 2 पर चला जाएगा, और 3 से इसको करेंगे तो ये कितने पर जाएगा? 5 पर। तो अब क्या बचा हमारे पास? यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह के शंकुओं की संख्या कितनी आई? तो देखिए शंकुओं की संख्या कितनी आई हमारे पास? 10। तो इस तरह से हम 13.3 का क्वेश्चन 5 का हल कंप्लीट करेंगे। शंकुओं की संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 10। तो इस तरह के शंकु प्लस अर्धगोले, इस तरह की कीप कितनी भरी जा सकती है? इस बेलनाकार ठोस में से 10 भरी जा सकती है। तो इस तरह से आप 5वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आप 13.3 के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।